हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर इन C++। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। सो व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर? एक्सेस मॉडिफायर हमें अलाउ करेगा कि हम क्लास मेंबर को एक्सेस करा सकते हैं दूसरे क्लासेस या फंक्शन में या नहीं। तो उसमें 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सो वन बाय वन हम तीनों लर्न करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा पब्लिक। अब पब्लिक मेंबर हमें क्रिएट करना हो तो हमें पब्लिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब पब्लिक मेंबर कहाँ कहाँ यूज होगा? पूरे प्रोग्राम में, कहीं भी, क्लास में, क्लास के बाहर या हमारे चाइल्ड क्लास में भी। तो चलिए उसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सो लेट्स मूव टू देव C++। सो नाउ लेट्स ओपन देव C++। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे पब्लिक एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हमारा हेडर फाइल इंक्लूड iostream। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std। उसके बाद हम क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास सैंपल। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे पब्लिक हमारा कीवर्ड। हमने यहाँ पब्लिक मेंबर बना दिया इंटीजर ईच। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे void display। उसमें हम लिखेंगे cout your age is, और इसके बाद यहाँ age और endl। इसके बाद हम मीन फंक्शन बनाएंगे इंटीजर मीन रिटर्न 0। इसके बाद यहाँ हम हमारा क्लास का नेम लिखेंगे सैंपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे, सो ऑब्जेक्ट 1 सेमीकोलन। उसके बाद cout एंटर योर एज, यहाँ एंटर कराएंगे cin ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज क्लास में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ हमारा फंक्शन कॉल कराएंगे ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले। सो यहाँ फंक्शन कॉल हो गया। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ लिख देंगे पब्लिक डॉट C++। यहाँ हम एज डालेंगे 23 और यू कैन सी कि हमारी जो एज है वो प्रिंट होकर आ गई। सो ऐसे हम पब्लिक का यूज कर सकते हैं। अब ये पब्लिक हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने पब्लिक इंटीजर एज लिखा था और यहाँ हम उसे एक्सेस कर पाए, उसकी एज यहाँ एज एन इनपुट डाल पाए। अब हम जब प्राइवेट की बात करेंगे तब हम ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो चलिए जान लेते हैं कि प्राइवेट क्या है। सो लेट्स मूव टू अवर प्रेजेंटेशन पार्ट है। अब ये प्राइवेट मेंबर कैसे क्रिएट कराएंगे? प्राइवेट कीवर्ड से। अब प्राइवेट मेंबर है वो ओनली एक्सेसिबल होगा हमारे क्लास में। तो 2 जगह है जहाँ हमारा प्राइवेट मेंबर एक्सेस होगा, वो है फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शंस। सो अब समझ लीजिए, कुछ एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास कोई सीक्रेट है जो हमारे पास ही है, सो वो एक प्राइवेट है हमारा सीक्रेट, पर हमें हमारे फ्रेंड को बताया है तो वो हमारे फ्रेंड को ही एक्सेसिबल होगा, या हम कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड को। सो वैसे ही हमारा प्राइवेट मेंबर 2 जगह ही एक्सेसिबल होगा, फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन। अब ये फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन क्या है वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, सो डोंट वरी। सो चलिए हम एग्जांपल जान लेते हैं प्राइवेट का। सो नाउ लेट्स मूव टू देव C++। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे प्राइवेट एग्जाम्पल और उसके बाद हेडर फाइल इंक्लूड iostream। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std। उसके बाद हमारा क्लास डिक्लेयर कराएंगे सैंपल और उसमें हम एक प्राइवेट मेंबर लेंगे। प्राइवेट कीवर्ड की मदद से हमने एक प्राइवेट मेंबर ले लिया। उसके बाद एक और लेंगे पब्लिक मेंबर की यूज करके हम void display फंक्शन बनाएंगे। उसमें आर्गुमेंट देंगे इंटीजर a। उसके बाद हम एज इक्वल टू a कर देंगे। तो यहाँ क्या किया, जो भी हम आर्गुमेंट लेंगे जब कॉल कराएंगे उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो एज में चली जाएगी और यहाँ हो जाएगा cout एज, जस्ट अ सेकेंड, एज इज, और यहाँ आ जाएगा एज और endl लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद मेन फंक्शन में चलते हैं, इंटीजर मीन
और रिटर्न 0। यहाँ लिखेंगे इंटीजर एज इनपुट और उसके बाद सैंपल मतलब हमारा क्लास का नेम, और फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे। उसके बाद हम सी आउट एंटर योर एज और लास्ट में सेमीकोलन सी इन एज इनपुट। इसके बाद ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले एज इनपुट और लास्ट में सेमीकोलन। नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। और यहाँ लिख देते हैं प्राइवेट डॉट सी प्लस प्लस। हम यहाँ लिखेंगे 23 और हमें एज मिल जाएगी 23। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे प्राइवेट को एक्सेस करा सकते हैं। बट एक और बार हम रिवाइज कर लेते। हमने यहाँ मेंबर बनाया इंटीजर एज को प्राइवेट, फिर वॉइड डिस्प्ले को पब्लिक सो दैट वी कैन एक्सेस ओवर हियर। उसके बाद हमने यहाँ इंटीजर एज इनपुट लिखा। वहाँ हम पब्लिक में नहीं लिखते थे क्योंकि वो पब्लिकली हम एक्सेस करा सकते थे कहीं भी। हम इंटीजर एज को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करा सकते, इसलिए हमने यहाँ और एक वेरिएबल ले लिया एज इनपुट। उसको हमने इनपुट लिया और उसके बाद उसको हमने यहाँ एज मतलब हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में डाल के यहाँ पास ऑन करा दिया। सो यहाँ हम ऐसा लिखते थे सो दैट कि जो आर्ग्यूमेंट यहाँ आए वो एज में चला जाए और प्रिंट हो जाए। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ऑब्जेक्ट वन डॉट एज किया होता तो क्या होता। जस्ट बिल्ड एंड रन इट। हम देख सकते हैं एरर विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो ये प्राइवेट है, वो दिखा रहा है कि प्राइवेट है, हम विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते। अब देख सकते हो ये प्राइवेट है, वो सिंबलाइज कर रहा है। सो ऐसे हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था एज इनपुट। वहाँ पब्लिक था इसलिए हम एक्सेस करा सकते थे, यहाँ प्राइवेट है सो हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करा सकते, इसलिए हमने यहाँ अलग से वेरिएबल बनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टेड की तरफ। सो लेट्स गो प्रोटेक्टेड। अगर प्रोटेक्टेड मेंबर क्रिएट करना हो तो हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करेंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, विद इन द क्लास और फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास। अब बात करें प्रोटेक्टेड मेंबर की तो हम वो इनहेरिटेंस में यूज कराएंगे। अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा सो हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, क्या आपके ऊपर कोई लोड ना आ जाए कि ये क्या प्रोग्राम कर रही है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सो इसलिए हम प्रोटेक्टेड का यूज़ करेंगे हमारे इनहेरिटेंस में, जो हम अपकमिंग वीडियोस आएंगे इनहेरिटेंस पे। सो डोंट वरी, तब हम प्रोटेक्टेड का यूज़ कर लेंगे। अब जान लेते हैं कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड तीनों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो पब्लिक का होता है सेम क्लास में, डिराइव क्लास में और आउटसाइड द क्लास, तीनों में ही होता है। प्राइवेट का सिर्फ सेम क्लास में ही होता है, डिराइव क्लास और आउटसाइड द क्लास नहीं हो पाता। प्रोटेक्टेड का यूज होता है सेम क्लास और डिराइव क्लास में ही, आउटसाइड द क्लास हम यूज नहीं कराएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।